गाइस, इस रियलिटी को ना हम अपने लेंस से अपने तरीके से देखते हैं। हमें ऐसा लगता है ये रियलिटी वैसी है जैसे हमें दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इस चीज़ में तब आ जाता है जब हमें ये पता लगता है लाइफ के डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में, चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में ये पता लगता है कि भाई जिस तरीके से मैं चीज़ों को सोचा करती थी या अभी तक मैंने लाइफ को जिया है, एक्चुअली लाइफ वैसी नहीं है जैसे मुझे दिखती है। एक्चुअली वी आर वेयरिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेंसेज, डिफरेंट कलर्ड लेंसेज से हम ना इस रियलिटी को देख रहे हैं एंड हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसी ही है रियलिटी, बट ये पूरा सच नहीं है। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process. Because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity में इफेक्ट पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. हमारी energies जो हैं वो एक दूसरे से connected होती हैं, इसलिए हमारा किया हुआ inner work जो हमने अपने ऊपर किया होता है वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिवली. सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क. गाइज, आज का जो वीडियो है ना, ये है हमारे परसेप्शन पर कि किस तरीके से हम इस रियलिटी को परसीव करते हैं, देखते हैं. तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज और शेयर इज, लेट्स सपोज कि ये रियलिटी मैं अपने तरीके से देखती हूँ, मैं इसको एक तरीके से समझती हूँ कि भाई ये दुनिया ना ऐसे काम करती है, या पैसा इस तरीके से कमाना चाहिए, या रिलेशनशिप में ऐसा मुझे करना चाहिए, आई शुड बी लाइक दिस वे ओनली, सामने वाला बंदा ऐसे बात करना चाहिए. मैंने बहुत सारे परसेप्शंस क्रिएट कर रखे हैं अपनी इस रियलिटी में और उस तरीके से मैं इस लाइफ को जी रही हूँ, ठीक है. लेकिन अगर मेरा परसेप्शन एकदम सही होता, जिस तरीके से मैं इस रियलिटी को परसीव कर रही हूँ वो एकदम अगर सही होता, तो आज लाइफ में मेरे पास वो सब कुछ प्रेजेंट होता, मेरे पास वो सब कुछ होता जिससे आज मैं हैप्पी, कंटेंट एंड पीसफुल होती. अगर आपको समवेयर ये लगता है कि मेरे लाइफ के कुछ एरियाज़ में आई एम नॉट अचीविंग, या मैं उस तरीके से फील नहीं कर रही हूँ जैसे मैं फील करना चाहती हूँ, हैप्पी, कंटेंट, पीसफुल नहीं फील कर पा रही हूँ, इट सिंपली मीन्स कि लाइफ के उस एरिया में ना देयर इज़ समथिंग जो मुझे नहीं पता है. मैं वहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ अपने सोच के अनुसार. कोई ज़रूरी नहीं है जिस तरीके की सोच मैं रख रही हूँ दैट इज़ रियल ट्रूथ, उसी तरीके से लाइफ को होना चाहिए था. अगर वो वैसा होता जैसा हम चाहते हैं तो हमारी लाइफ में हम कंटेंट होते. लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में कंटेंट नहीं है ना, तो इट सिंपली मीन्स कि जिस तरीके से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, या इसमें जो कुछ भी कर रहे हैं, देयर इज़ समथिंग मिसअलाइनमेंट, है ना. कुछ मिसअलाइनमेंट है जो हमें पता नहीं पड़ पा रहा है, और वो किस चीज़ का मिसअलाइनमेंट है वो हमें ढूंढना है, ठीक है. क्योंकि जिस तरीके का बिलीव हम रखते हैं ना, हमारा जो माइंड है हमें उस तरीके के ही सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस देता रहता है ड्यू टू कॉन्फर्मेशन बायसनेस. हमारा जो माइंड है वो हमारे बिलीव सिस्टम को कंफर्म करता रहता है. कंफर्म करने के लिए ना हमें एविडेंसेस देता रहता है, एक्सपीरियंसेस देता रहता है कि देखो ये तुम बिलीव करती हो ना, इसलिए ये चीज़ तुम्हारे साथ हुई. लेट्स सपोज इफ आई बिलीव कि भाई रिलेशनशिप इतना ईजी नहीं है ना. अगर मैं बचपन से ये मान रही हूँ कि भाई मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप में, और बहुत सारे लोगों को देखा जहाँ पर देयर इज़ नॉट दैट मच ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट नहीं है, वहाँ पर मैंने ये देखा कि भाई रिलेशनशिप उतनी आसान नहीं होती है. रिलेशनशिप आर रियली रियली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, और लाइफ में प्रोसीड करने में थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं. तो अगर मैं बड़ी हो जाती हूँ और अपने रिलेशनशिप को देखती हूँ ना, एवरीवेयर आई विल सी इज चैलेंजेस. क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से यही लेंस क्रिएट कर रखा है कि भाई रिलेशनशिप ऐसी ही होती है. लेंस कैसे क्रिएट हुआ? जब मैंने बचपन में उन एक्सपीरियंसेस को देखा अपने घर में होते हुए, अपने इर्द गिर्द होते हुए, तो मेरा एक लेंस बन गया, है ना. अगर मैंने ब्लू लेंस पहन रखा है तो मुझे पूरी दुनिया ब्लू दिखाई देगी. ग्रीन लेंस पहन रखा है तो मुझे पूरी दुनिया ग्रीन दिखाई देगी. तो अगर हम ये लेंसेज हटा दे तो हमें दुनिया कैसी दिखाई देगी? जैसी ये दुनिया है. तो हमें नहीं पता लगता है, अनकॉन्शियसली हम एक तरीके का लेंस पहनकर अपने जीवन को जी रहे होते हैं. और फिर हम क्वेश्चन करते हैं, यार मतलब रिलेशनशिप में अच्छा पॉजिटिव भी होती है क्या? रिलेशनशिप ईजी भी होती है क्या? क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि ईजी रिलेशनशिप भी प्रेजेंट होती है या चीज़ें इतनी आसान भी होती है. बचपन से एक लेंस लगा कर रखा है तो हमें पता ही नहीं कि भाई इस ब्लू कलर के अलावा भी कोई कलर एग्जिस्ट करता है. इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने परसेप्शन को, अपने बिलीव सिस्टम को क्वेश्चन करते रहें. क्योंकि अगर हम चीज़ों को क्वेश्चन करना भूल जाएंगे या क्वेश्चन करना बंद कर देंगे
तो हमें रियलिटी वैसे ही दिखाई देगी जिस तरीके से हमने आज तक बचपन से देखा है। लेकिन अगर वो चीज़ वर्क नहीं करे, इट सिंपली मीन्स कि हमारे लेंस में कोई इशू है। जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिसअलाइनमेंट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी हम खुश नहीं हैं। लेकिन उसी सिचुएशन में एक दूसरा बंदा बहुत कुछ अचीव करा है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड कि आपके पास भी सेम रिसोर्सेज हैं, सामने वाले बंदे के पास भी सेम रिसोर्सेज हैं इन सर्टेन एरिया, लेकिन आपकी उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन सामने वाले बंदे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है उसी पर्टिकुलर एरिया में, जबकि आपके रिसोर्सेज सेम है। तो वेयर इज़ द इशू? इशू इज़ कि हमारे बिलीव सिस्टम में, हमारे परसेप्शन में इशू है। जिस तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं ना अपने माइंड में, कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्लॉकेज है। तो अगर हम इस ब्लॉकेज को क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये ब्लॉकेज ना हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, और यही रियलिटी जो है हमें दिखती रहेगी और इसी तरीके का आउटकम हमें मिलता रहेगा। तो समय के साथ अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें भी पता लगेगा कि भाई हमें कहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हम क्वेश्चन करें तो इसके लिए शुरुआत कहाँ से करें? फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड हैव एक्सपीरियंसेस। बाहर जाइए, एक्सपीरियंसेस लीजिए, देखिए, कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन नॉट इन नेगेटिव वे। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं और जब हम कंपेयर करते हैं तो होता क्या है कि हम ये देख पाते हैं कि भाई सेम रिसोर्सेज में सामने वाले बंदे के पास बहुत कुछ है, तो लेट मी सी उसके पास ऐसा क्या है या उसने ऐसे क्या किया है जिससे उसके पास ग्रोथ है और मेरे पास ग्रोथ नहीं है। इट हेल्प्स। कंपैरिजन, एक्सपीरियंसेस ऑलवेज हेल्प्स। नंबर सेकंड इज टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। थर्ड पर्सन से ना हेल्प लीजिए। थर्ड पर्सन वो पर्सन होना चाहिए जो कि आपकी रियलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। टेक हेल्प ऑफ सम फ्रेंड जो कि आपकी पूरी लाइफ को नहीं जानता है, या कोचेस की मदद लीजिए, या फिर ऐसे बड़े बुजुर्ग की मदद लीजिए जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली नहीं जानते, क्योंकि जो आपको जानेगा ना वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन जो बंदा आपको नहीं जानेगा ना वो आपकी सोच को देखकर ये बताएगा यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैनी अ टाइम्स व्हेन आई टॉक टू माय क्लाइंट्स तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती है जो आई कैन सी वेरी क्लियरली कि भाई यहाँ पर इशू है, बट दे कांट, देयर रिलेटिव्स कांट, देयर फ्रेंड्स कांट। तो बहुत ज़रूरी है कि थर्ड पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखा जाए। थर्ड पर्सपेक्टिव हम बनने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो मैं थर्ड पर्सन बन के इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हूँ, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ईगो माइंड बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटेंगलमेंट क्रिएट करता है, हम नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होती है, मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी। इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट। बहुत सारा इनर वर्क, शैडो वर्क करने के बाद आपके अंदर वो पावर आती है, ऑब्जर्वेशन पावर आती है, जहाँ पे आप थर्ड पर्सपेक्टिव या जूम आउट होकर अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पाते हो। तो इनिशियल स्टेजेस में या मिड स्टेजेस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि टेक हेल्प फ्रॉम थर्ड पर्सन। ठीक है, जो आपकी लाइफ को नहीं जानता है वो क्वेश्चन करेंगे आपको, क्योंकि वो देख चुके होंगे आपकी लाइफ को भी, वो देख चुके होंगे और दूसरों की लाइफ को भी। देन दे कैन क्वेश्चन यू, और इन डेप्थ आपके परसेप्शन को क्वेश्चन करेंगे, आपके बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे, तो आपके अंदर कुछ ट्रिगर होगा एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंटली। नहीं तो ये चीज़ आप नहीं बदल पाओगे। तो मैंने इसी टॉपिक और कॉन्सेप्ट को लेकर ना एक कोर्स बनाया है, परसेप्शन शिफ्ट कोर्स। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस मुझे बहुत पहले पता लग गई थी कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा परसेप्शन ही गलत होता है, इस दुनिया को देखने का नज़रिया ही गलत होता है, क्योंकि हमारा परसेप्शन हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। हमारी रियलिटी हमारा अटूट सत्य बन जाती है। इसके अलावा हमें सब कुछ जो है रिजेक्टेड फील होता है, लेकिन वी कांट एक्सेप्ट देम। सब कुछ ऐसा लगता है कि भाई इसके अलावा कोई ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो जो ट्रूथ जिसको हम ट्रूथ मान रहे हैं वो होल एंड कंप्लीट ट्रूथ नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी लाइफ से कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे जो हम अचीव करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है हम उसको क्वेश्चन करें, उस परसेप्शन को चेंज करें। द मोमेंट वी विल चेंज आवर लेंसेज, हम अपने लेंस, अपने फिल्टर्स को जिस दफ़ा चेंज कर लेंगे ना, उस दफ़ा ये रियलिटी हमें डिफरेंटली दिखाई देने लग जाएगी। और जब आप डिफरेंटली देखोगे ना, तो आपका जो माइंड, जो मैंने आपको पहले बताया, कॉन्फर्मेशन बायस के ऊपर काम करता है। वो आपको वो कन्फर्मेशंस ला कर देगा कि हाँ ये तुम बिलीव करती हो ना, देखो यही तुम देख रही हो। अगर आप ये बिलीव करोगे कि हाँ रिलेशनशिप हेल्दी भी हो सकते हैं, आपके लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप आने लग जाएंगे। एल्स यू विल कीप ऑन रिपीटिंग पैटर्न्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये रिपीटेशन क्यों हो रहा है।
रिपीटिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक तरीके से बिलीव करते हो, एक तरीके से आप उस एरिया में सोचते हो कि भाई चीज़ें ऐसे ही वर्क करती होगी, एंड आपने कभी नहीं देखा होगा कि इसको भी चेंज किया जा सकता है, इसको भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये जो कोर्स है ना परसेप्शन शिफ्ट, एक बहुत ही छोटा है 6 वीडियोज़ का कोर्स है, लेकिन ये आपके परसेप्शन को इतना ज़्यादा चैलेंज करेगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा ये देखकर कि हम कितना ज़्यादा सेफ प्ले करते हैं इस रियलिटी में। और ये रियलिटी वैसी नहीं है जैसा हम इसको बचपन से देखते आ रहे हैं। रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी एंड हाउ वी सी दिस वर्ल्ड। इस कोर्स में मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी हैं, एंड हर वीडियो के नीचे नोट्स का PDF फाइल होगा। 6 वीडियो है तो 6 PDF फाइल्स हैं और 6 वर्कशीट्स हैं। हर वीडियो के नीचे आपको वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट को आपको काम करना है। जितना आप इन वर्कशीट्स के ऊपर काम करेंगे, जितना आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ना चेंज आएगा। सो गाइज, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय इट, एंड मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।